अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हैदराबाद इंडिया पहुंच गई है और वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम ने कहा है कि हम टॉप 4 में नहीं, हम जीतने वाले हैं और हम जीतने की कोशिश करेंगे और हमारी नज़र वर्ल्ड कप पे है वगैरह वगैरह। पाकिस्तान की टीम डबल प्रेशर से खेलेगी, इसलिए कि एक तो ज़ाहिर है वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है, एक इंडिया में खेलने का प्रेशर, लेकिन सबसे बड़ा प्रेशर ये होगा कि आफ्टर ऑल मुल्लाओं की टीम है और मुल्लाओं की टीम है तो इनका सबसे बड़ा कर्तव्य, जो इनका सबसे बड़ा गोल होता है, वो सबको मुसलमान करना होता है। तो वो तबलीगें भी वहाँ पे करेंगे, जो कि इनका मेन काम है। और सॉरी, मैंने आपको ये कहा कि ये पाकिस्तान की टीम है, ये पंजाब 11 है, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है। इवन नसीम शाह जब ज़ख्मी हुआ तो सब कह रहे थे शाहनवाज दानी को लाना होगा। शाहनवाज दानी जो है वो सिंध से पहला सिंधी क्रिकेटर है और एक ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है, लेकिन यह है कि पंजाबी होना सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन है। तो हसन अली को लेके आए, तो पंजाब 11 है, हमारी बिल्कुल हमदर्दी नहीं इनके साथ, और जीत भी जाएंगे तो हमें कोई खुशी नहीं है, इसलिए कि ये पंजाब 11 है, ये हमारी इसमें इस टीम में हमारा कोई नहीं है, ना कोई बलोच है, ना सिंधी है, ना कोई है, तो इसलिए हम इसको सपोर्ट नहीं करते। और वैसे भी जैसे मैंने कहा कि तबलीग करने गए तो ये हर पाकिस्तानी बचपन से, चाहे कितना भी हाई एजुकेटेड हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे चला जाए, जैसे एक ऐसे इडियट को प्राइम मिनिस्टर बनाया है कि वो इमरान खान से भी 2 हाथ आगे निकल गया है। एक तो ये है कि देखें, इसका मैंडेट है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का कि सिर्फ और सिर्फ आपने इलेक्शन कराने, लेकिन घूम फिर रहा है, पिछले 9-10 दिन से हवाई जहाज लेके घूम फिर रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स का हवाई जहाज दे दिया आर्मी ने। इसने कहा सर मेरा इधर क्या काम, पाकिस्तान में सारा काम तो आप लोग कर रहे हैं, इकोनॉमी आप चला रहे हैं, डे टू डे अफेयर्स आप चला रहे हैं, हर चीज़ आप कर रहे हैं, तो फिर मैं घूम फिरता हूँ। तो फैमिली को लेके निकल गया, दोस्तों को फैमिली को लेके निकल गया, हवाई जहाज पकड़ के घूम फिर रहा है। इसकी एक पुरानी ट्वीट आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। इसने 2020 में सितंबर में कहा था कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि दुनिया के सारे हिंदुओं को इस्लाम की रोशनी मुतासिर करेगी और वो मुसलमान हो जाएंगे, और हमें कोई जल्दी नहीं है, हम इसके लिए एक मिलेनियम भी इंतज़ार कर सकते हैं। ये जी हमारा प्राइम मिनिस्टर, और इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करके पूरे पाकिस्तान के, जो क्या गाली दूँ मैं, इडियट्स हैं, पाकिस्तानी पूरे कौम ऐसी ही है, उनको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और जैसे ये मौलवी है, 19 सितंबर 2023 इसराइल सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा, यानी इसराइल ख़त्म हो जाएगा, इसराइल नाम का मुल्क नहीं होगा। इसराइल सफ़े हस्ती से ख़त्म। 19 सितंबर 2023 को इसराइल सफ़े हस्ती पर नज़र नहीं आएगा, ख़त्म इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इसराइल ख़त्म, इसराइल ख़त्म, इसराइल ख़त्म, सफ़े हस्ती तो ख़त्म, सफ़े हस्ती तो ख़त्म। पक्की गल है, पक्की पक्की। अजीज दोस्तों, ऐसे लोगों को पाकिस्तान में मज़े लगे हुए हैं। आते हैं वापस हमारे प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ की तरफ। अनवारुल हक काकड़ का मैंडेट है सिर्फ इलेक्शन कराना, कुछ और नहीं करना, ख़ास तौर पे बाहर के ट्रिप करना तो इसका बनता ही नहीं है। ये पहले निकला हवाई जहाज़ पकड़ के अमेरिका के लिए,
लेकिन फिर इसने अपने पायलट को कहा कि भाई पेरिस में जगह रुकवाओ एयरपोर्ट पे, हमें पेरिस उतरना है। उसने कहा सर पेरिस में आपकी कोई मीटिंग है? बोला नहीं, वो एफिल टावर है ना, उसकी टॉप फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है, तो मेरी फैमिली को उस रेस्टोरेंट में डिनर करने का बहुत शौक है, तो हम उसमें रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएंगे। तो स्पेशल एयरपोर्ट पे टैक्सिंग का बंदोबस्त करके इसका हवाई जहाज पेरिस उतारा गया। तो ये भाई साहब अपनी फैमिली के साथ एफिल टावर के टॉप फ्लोर पे 300 यूरो पर पर्सन के उस पे टेबल बुक कराई गई, और फिर ज़ाहिर सिक्योरिटी और ये वो उनकी अलग। ये भाई साहब वहाँ पे डिनर करने गए, फिर एफिल टावर से निकले न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क में 5 दिन रहे। अव्वल तो उस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में कोई भी दुनिया का लीडर नहीं आया था, सबके फॉरेन मिनिस्टर गए थे। ये भाई साहब वहाँ पे अकेले घूमते रहे। इन्होंने सोचा वो बाइडन आएगा, मेरे को गले मिलेगा, लेके जाएगा साइड पे, उधर से ऋषि सुनक आएगा, मैक्रोन आएगा, सब आएंगे। किसी ने भाव नहीं पूछा। पाकिस्तान मिशन वहाँ पे कोशिशें करता रहा कि कोई ढंग के आदमी से इसकी मीटिंग हो जाए, नहीं हो सकी। 5 दिन वहाँ पे कर्जदारों को जवाब दे दे के फिर वहाँ से निकला, और इसको एक मौका मिल गया कनाडा इंडिया हिंदुत्व वो करके वहाँ से निकला। तुम्हारा काम है सीधा वापस आओ भाई। अब लंदन उतरे, 3 दिन लंदन में रहे। लंदन में बहुत तरले मिन्नतें करके ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर से इनकी 15 मिनट की एक बैठक कराई गई, खाली फोटो सेशन, क्योंकि मैंडेट नहीं है, आप क्या बात करोगे। उसने भी ज़्यादा कोई नहीं, क्या टॉपिक क्या था, हमारी PIA की फ़्लाइट वापस खोलो, इंडिया चांद पे जा रहा है, ये लंदन की PIA की फ़्लाइट के लिए बातचीत कर रहे हैं। और उसने भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी, सब कुछ कर दिया, बात ख़त्म हो गई। अब उसने कहा कि मेरे लिए कुछ करो भाई। तो पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेशन रखा, एक इस्लामिक सेंटर में रखा, वहाँ पे वो जाके नमाज पढ़ के वहाँ पे मुल्लाओं के साथ बातचीत करके। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तो वही टीम जो राहुल गांधी के लिए एक प्रोग्राम अरेंज कर रही थी, उसी टीम से, क्योंकि वो पाकिस्तानी है सारे, जिसने राहुल गांधी का कराया था। तो इसके लिए उन पाकिस्तानियों ने, जिसमें ISI के लोग थे, उन लोगों ने इसका एक सेशन रखा 1 घंटे का। 59 स्टूडेंट इधर उधर से डिनर की लालच, पैसों की लालच दे के 59 स्टूडेंट लाए गए। इन 59 में 35 पाकिस्तानी थे, 24 दूसरे थे, और कोई जोशो खरोश नहीं। किसी ने सवाल, अव्वल तो सवाल का सेशन ही नहीं रखा था, सवाल जवाब को, ये सवाल इससे करते तो क्या जवाब देता। ये अपना भाषण दे के निकल आया उधर से। इसके पास वहाँ पे बताने के लिए कुछ नहीं था। क्या बता रहा है कि एक्चुअली पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है ना, वो कैपेबल नहीं है पॉलिटिक्स के, इसीलिए आर्मी को सब कुछ करना पड़ता है। और इस पॉलिटिशियंस को आर्मी ने ख़राब नहीं किया, वो हैं ही ख़राब। और उन पाकिस्तान में सिविलियन से कुछ होता ही नहीं है। अभी एक एयर चेयर लिफ्ट रस्सी से जो जाती है ना, उसमें फंस गए थे कुछ बच्चे, तो सिविलियंस नहीं निकाल सके उनको, आर्मी को रिक्वेस्ट करनी पड़ी। प्राइम मिनिस्टर आर्मी से रिक्वेस्ट कर रहा है। दुनिया में प्राइम मिनिस्टर्स आर्मी को ऑर्डर देते हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। और उस चेयरलिफ्ट की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये छोटे स्कूल के बच्चे हैं जो एक रस्सी पे एक ख़तरनाक किस्म की बोगी लगी हुई है, उसमें लटक के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, एक हिस्से से दूसरी हिस्से तरफ। भारत दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना रहा है, कश्मीर में बना चुका, बल्कि ये अभी तक उस पर चल रहे हैं। और उसमें कुछ लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, वो बेचारे ट्रॉली चलाते हैं। रस्सी बीच में टूट गई तो ट्रॉली अटक गई। अब ट्रॉली अटक गई तो ये कह रहे हैं आर्मी को बुलाया, आर्मी ने आके एक बच्चे को बचाया, बाकी 9 या 10 बच्चों को उसी रस्सी से जो चलाने वाले ट्रॉली के जो हैं
उन्होंने उनको निकाला बच्चों को। पहले तो 2 दिन शोर होता रहा, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज ने सब बच्चों को बचा लिया। वो बाद में पता चला कि वो एक बच्चा खाली वो बचा सके थे, बाकी तो सब उसने ऑलरेडी बचा लिए थे। उसको कोई वो नहीं, बल्कि उसका रोजगार बंद हो गया, क्योंकि अब वो ट्रॉली बंद कर दी, बच्चों का स्कूल बंद, उसकी रोजगार खत्म। तो ये भाई साहब कह रहा है कि हमने आर्मी को बुलाया, आर्मी ने इतना बड़ा काम किया। ये है इसके पास बताने के लिए अपनी आर्मी की कारकर्दगी। अजीज दोस्तों, इस्लामिक सेंटर में लंदन में भाषण देते हुए इसने कहा कि 1965 की जंग में हमारी तोप होती है ना, जो तोपें खाली थी, उनमें बम नहीं थे, गोले नहीं थे, लेकिन फरिश्ते आ गए थे उस जंग में, और फरिश्तों ने वो खाली तोपों से गोले चलाए। ये लंदन में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं, आप सोचें पाकिस्तान में क्या करते होंगे। अजीज दोस्तों, सेल्फियां ले रहा है यूएन में, बच्चियों के साथ फोटो लगा रहा है। मतलब आप ये बताएं कि एक लड़की के साथ ऐसे फोटो लेने का, और फिर उसको, मतलब ये कैलिबर है। आइए आपको दिखाऊं बेल्जियम की एक प्राइम मिनिस्टर सोफी विमेल्स, 2019 से 2020 बेल्जियम की प्राइम मिनिस्टर रही, बेल्जियम की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। 2020 से 2022 फॉरेन मिनिस्टर रही। घर चलाने के लिए ये एक पाकिस्तानी ने वीडियो भेजी है, इस पाकिस्तानी की दुकान के सामने ब्रसल्स शहर में। ये सोफी एक्स प्राइम मिनिस्टर, और एक्स भी अभी, और पिछले साल तक तो फॉरेन मिनिस्टर थी, ये कपड़े बेच रही है। आप ये देखें, ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये कपड़े बेच रही है उधर खड़ी होके। और एक ही हमारे कक्कड़ साहब हैं जिनको लाया गया है। और यह है कि अब मज़ीद मैं इसकी क्या तारीफ़ें करूं, आपके सामने कुछ और चीज़ें रखूंगा। अजीज़ दोस्तों, एक एंकर पर्सन है पाकिस्तान का, इमरान रियाज खान। इमरान रियाज खान पीटीआई का कारकुन है एक तरह का। ये इमरान खान का यूथिया है। और फिर टीवी पे ज़ाहिर है जब इमरान खान को निकाला गया तो टीवी पे इमरान खान के यूथियों का निकाला गया सबको, तो इसकी भी नौकरी छूट गई, ये यूट्यूब पे आ गया। अब आपको पता है यूथिया तो मिलियनों में हैं, इसका धंधा टीवी से ज़्यादा कमाने लगा यूट्यूब से। तो जितना हम पूरे महीने में कमाते हैं ये रोज़ का कमा रहा था, और वो भी पाकिस्तान में बैठ के। तो आप सोचें, $1000 के 3 लाख रुपये, हमारे $1000 के 800 पाउंड, और वो भी किसी काम के नहीं। तो एनीवे, ये गायब हो गया 5 महीने पहले। मिसिंग पर्सन, पाकिस्तान मिसिंग पर्सन के हिसाब से दुनिया का यूनिक कंट्री। अदालतों में गए, अदालतों ने बुलाया आर्मी को, पुलिस को, ISI को, बोले ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं ये वो। 5 महीने बाद ये 3 दिन पहले अपने घर पहुंच गए। 22 किलो वजन कम, हालत खराब। सारे जर्नलिस्ट मिलने गए। एक जर्नलिस्ट कहता है मैं जब उससे गले मिला तो उसकी हड्डियां मुझे चुभ रही थी, और ये और वो, और इसका बताया कि ये 5 महीना एक अंडरग्राउंड तहखाने में इसको रखा गया था। किसने रखा ये आपको अच्छी तरह पता है। मैं ज़ाहिर है इस एक्ट को, किसी को गायब करने के एक्ट को, इनवॉल्यूंटरी डिसअपियरेंस यूनाइटेड नेशंस की ज़बान में, इसको कंडोल नहीं करता, इसको पसंद नहीं करता। लेकिन जब ये टीवी पे था तो ये बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स के लिए क्या कहता था, ये आप खुद सुन लें। सबसे पहले जो पहला नुक्ता उसकी तरफ, बलूचिस्तान से उठाए गए ज्यादातर लोग बेकसूर हैं, ये मरियम नवाज साहबा ने कहा। देखिए, जो लाखों की आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है बलूचिस्तान की, उन शहरों में लाखों लोग रहते हैं जहां से चंद लोग उठाए गए हैं। अब इन्हें बिल्कुल बेकसूर आप कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? यानी किसी को वैसे ही दिल किया, किसी की शक्ल पसंद नहीं है, इसको उठाकर ले गए, या एजेंसी वालों ने उठाया, या वो खुद गायब हो गया, या गैर मुल्की लोग उठा के ले गए,
कोई भी ले गया उठा के, उसका कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई फड्डा पंगा तो था जिसकी वजह से वो उठाया गया। अगर रियासत पाकिस्तान के साथ था तो फिर रियासत पाकिस्तान वालों ने उठाया, और अगर किसी और के लिए काम कर रहा था तो उन्होंने उठाया, और अगर वो आज खुद गायब है तो फिर क्या। यानी मरियम नवाज साहिबा ने पिछले दिनों जो तस्वीर अपने हाथ में बलूचिस्तान जाकर उठाई थी, उन तस्वीर के अंदर मौजूद जो लोग थे उनके ताल्लुकात फिर किन लोगों से निकले और उनकी तस्वीर किन लोगों के साथ निकली, वो सारा भांडा मैंने एक पूरे वीलॉग के अंदर फोड़ दिया था कि जनाब जिनको आप कह रही हैं कि ये लोग बिल्कुल मासूम हैं और उनको बाजियाब किया जाए, ये लोग उन तंजीमों के बंदे हैं जो रियासत पाकिस्तान के अंदर एक अलग रियासत बनाने की बात करते हैं और मुल्क के साथ गद्दारी भी करते हैं और इदारों के ऊपर अटैक भी करते हैं, लोगों पे अटैक भी करते हैं, और बाकायदा उनकी तस्वीरें, उनके सारे सबूत मैंने आपके सामने रखे थे उस वीलॉग में। अब इससे कोई पूछे कि कोई गायब होता है तो ऐसे ही नहीं होता, कोई ना कोई पंगा लेता है, कुछ होता है। ये पाकिस्तान है भाई। इस वक्त है ना, इमरान खान के बैकिंग के जो पॉलिटिशियन हैं, जो वकील हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं हौसला देखें, हौसला। 3-3, 4-4 महीने से पीटीआई के वर्कर से जेलें भरी हुई हैं और उनका हौसला नहीं टूट रहा, वो आर्मी के सामने सरेंडर नहीं कर रहे। 3 से 4 दर्जन है टोटल, इंक्लूडिंग इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि गायब होने वाले लोगों में एक शेख रशीद भी है, उसको भी उठा के ले गए थे, एडमिट नहीं कर रहे तो गायब है। पंजाब को पता चल रहा है कि मिसिंग पर्सन क्या होते हैं। एनीवे, 2 से 3 से 4 दर्जन होंगे, 50 से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो जेलों में हैं पीटीआई के। एमक्यूएम के हज़ारों, 25,000 तो मार दिए, उन्होंने भी सरेंडर नहीं किया था, आर्मी के आगे घुटने नहीं टेके थे, आर्मी की शर्तों पे एक्सेप्ट नहीं किया था। और 2016 में जितने लोग गायब हुए ना एमक्यूएम के हज़ारों में, उनमें आज भी सैकड़ों गायब हैं। आज भी 2016 से आज 7 साल बाद भी वो गायब हैं, मिसिंग पर्सन है। तुम पीटीआई की बात कर रहे हो, एक भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं है पीटीआई के लोगों की, क्योंकि उनका डोमिसाइल पंजाब का है, पंजाबी हैं वो। जब एमक्यूएम के सारे उठा के ले गए थे 2016 में, कोई ऑफिस बेरर नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। और जो टॉप के लीडर थे ना एमक्यूएम के, जितने भी कराची में, हैदराबाद में, वो तो फौरन आर्मी की गोद में बैठ गए थे। इसलिए नहीं कि उनको मारा था या ये, वो तो क्या था, इनका तो रेप हुआ है। एमक्यूएम के जितने लोग हैं मेल, उन सब का रेप हुआ है। ये जितने आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये आर्मी के नीचे से गुजर के आए हैं। वो तो फौरन सरेंडर कर दिया था, टॉर्चर की वजह से नहीं, फाइलें रखी गई थी, उनकी लड़कियों के साथ वीडियो रखी गई थी। कहाँ भाई? तो उस वक्त एमक्यूएम का कोई हेड करने को तैयार नहीं था, लीड करने को तैयार नहीं था। तो कराची यूनिवर्सिटी के फिलोसॉफी के डीन प्रोफेसर आरिफ जफर, जो फेलो हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के, उन्होंने कहा मैं लीड करूंगा। और जब उन्होंने लीड किया तो कुछ ही दिनों में ये पाकिस्तान की कोर्ट में पिटीशन डाली थी इन्होंने एमक्यूएम के मिसिंग पर्सन्स के लिए। तो बाहर बैठे थे स्कूटर पे कोर्ट के, तो रेंजर्स वाले आए, खींच के उठा के गाड़ी में बैठ के ले गए। अजीज दोस्तों, प्रोफेसर आरिफ जफर की लाश, टॉर्चर्ड लाश, 65 साल का, या मेरा ख्याल इससे भी ज्यादा उम्र के थे, एक सुनसान इलाके में गाड़ी में मिली। एमक्यूएम के तो हजारों मार दिए, और ये मैंने अभी तक सिर्फ आपको एमक्यूएम का बताया है, बलोचों की लिस्ट इससे ज्यादा लंबी है। और ये पीटीआई की बात कर रहे हैं, पंजाबियों तुम्हें तो अभी आर्मी ने कुछ किया नहीं है, अभी तो कुछ देखा नहीं है। जो बलोचों के साथ, मुहाजिरों के साथ, सिंधियों के साथ और पख्तूनों के साथ इस मुल्क में कई सालों से हो रहा है, उसका 10%, 5% भी नहीं हुआ तुम लोगों के साथ। तुम लोग तो रोज़ मज़े से अदालतों में जा रहे हो, पीटीआई के लोग रोज़ अदालतों में पेश हो रहे हैं, जेल में बेहतरीन कंडीशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुलाकातें हो रही हैं। हमारे लोग तो गायब होते थे, पता ही नहीं चलता था।
और तुम मुकाबला कर रहे हो पीटीआई वालों। तो अजीज़ दोस्तों, ये गायब होने वालों का ये हिसाब किताब है। इमरान रियाज के साथ, खान के साथ इन्होंने जो किया ना, इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी। पंजाबी तो वैसे ही फारिग कौम है, पंजाबी जैसा बुज़दिल आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। तो सारे सरेंडर कर गए, घुटनों में, पाँव में, ज़मीन पे लेट गए हैं आर्मी के आगे, पूरी पंजाब। तो ये सिचुएशन है अजीज़ दोस्तों। आगे मैं आपके साथ और भी बहुत सारी खबरें शेयर करता, लेकिन वीडियो फिर लंबी हो रही है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया है कि केपीके के इलाके जानी खेल में आर्मी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे रेड की और 8 टेररिस्ट मार दिए। उन 8 टेररिस्ट में एक सुसाइड बॉम्बर भी था जिसने पाक फौज पे हमले करके बंदे मार दिए थे। अब मुझे कोई एक चीज़ समझाएं कि सुसाइड बॉम्बर जब बम बांध के जाता है, कहीं हमला करता है, तो वो तो मर जाता है ना। उसको सुसाइड बॉम्बर किसको कहते हैं? जो अपनी जान देता है मरने के लिए। तो उसको कैसे इधर मार दिया? वो तो जब उसने सुसाइड हमला किया था पाकिस्तान आर्मी पे, वहाँ मर गया होगा। ये डिसइंफॉर्मेशन का हाल है और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाती है पूरी कौम। फिर अजीज दोस्तों, अगर इजाज़त है तो एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा। वो ये है कि रेंजर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने सिंध में, ख़ास तौर पे कराची में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। केपीके में ऑलरेडी चल रहा है, बलोचिस्तान में चल रहा है, अब इधर शुरू कर दिया है और हर जगह छापे मार रहे हैं, जिसको मर्जी आए उठा के ले जा रहे हैं। जबकि सिंध में ऐसा सच कोई बलोचिस्तान और केपीके की तरह के हालात तो नहीं है ना, कि कोई आज़ादी की मूवमेंट सिंधु देश वाले कुछ भी नहीं कर रहे। और मुहाजिर तो हैं ही लेटे हुए आर्मी के आगे सारे, फिर ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों? स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए लाहौर में सिर्फ 24 घंटे में 615 वारदातें हुई हैं। लाखों रुपए कैश और कीमती सामान लूट लिया। इवन नवाज शरीफ की पार्टी के लीडर के घर पे भी डकैती हुई। तो वहां क्यों ऑपरेशन नहीं कर रहे भाई? ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ यहां इमरान खान का इतना बड़ा कांड हुआ था, तो भी पंजाब में 2-3 दिन के लिए रेंजर्स बुलाई, पंजाबी फौरन लेट गए, चले आए। अब सिंध में ऑपरेशन, अरे सिंध में वारदातें हो रही हैं या स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, उसके पीछे रेंजर्स है। 1991 से रेंजर्स सिंध में बैठी है। 1991 से रेंजर्स 32 साल से सिंध में लीगली बैठी है। सिंध गवर्नमेंट उसका खर्चा उठा रही है। कराची, हैदराबाद के कई स्कूल खाली करा के वो रेंजर्स वालों ने अपनी बैरकें बनाई हुई हैं उधर। कराची में पानी सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं। कराची के शादी हॉल चला रहे हैं, पेट्रोल पंप चला रहे हैं। कराची के हर बिजनेसमैन से, हर मार्केट से, हर इंडस्ट्री से भत्ता ले रहे हैं। ऑपरेशन तो आप उधर करो ना जहां आर्मी नहीं हो, यानी पंजाब, जहां ऑलरेडी आर्मी यानी रेंजर्स बैठी हुई है 32 साल से। वहां पे आप ऑपरेशन किस हिसाब में कर रहे हो? लूटमार। कराची की मार्केटों से सामान उठा के जा रहे हैं। क्या क्या हो रहा है? मनी चेंजरों के मनी एक्सचेंज में जाके सारे डॉलर लूट के आ गए और अब कह रहे हैं डॉलर हमने कंट्रोल कर लिया, प्राइस कंट्रोल कर ली, डॉलर का भाव नीचे ले आए। बेचारे गरीब या अमीर आदमी जो भी है, उनकी अपनी जाती प्रॉपर्टी है, उनका धंधा है मनी चेंजर का। अब एक मिसाल है कि इंग्लैंड की पुलिस अभी इधर चल आ जाए कि भाई हम सारे मनी चेंजरों पे छापे मारेंगे, तो वहाँ से क्या मिलेगा? खाद मिलेगी, चावल मिलेगा, क्या मिलेगा? फॉरेन करेंसी मिलेगी ना भाई। इतने करोड़ रुपए पाकिस्तानी निकले, इतने लाख डॉलर पाकिस्तानी निकले। अबे तो मनी चेंजर में और क्या मिलेगा?
तो लूटमार कर रहे हैं। सारा कराची में हो रहा है, लाहौर में नहीं हो रहा। तो ये अजीज दोस्तों सूरत हाल है। आगे और ख़बरें आपके साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।